पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बुंडू नगर पंचायत के कार्यालय में हूँ और यहाँ पर दरअसल बुंडू के एसडीएम और उसके साथ ही साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष यहाँ पे हैं मौजूद और कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग चल रही है। दरअसल यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि अब बुंडू बस स्टैंड में एक टेंडर की प्रक्रिया है, उसी को लेकर यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ झारखंड में बने रही है। तब तक के लिए मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। बाजार का टेंडर होने वाला था, क्या हुआ टेंडर में? अगले वित्तीय वर्ष के लिए नगर पंचायत अंतर्गत 3 सैरात कार्य बंदोबस्त का तिथि निर्धारित किया गया था और उसमें बोली लगा के इसको जो उच्चतम डाक वक्ता थे उनको 1 साल के लिए वसूली का काम दिया जाना था। समय जो भी बोली करता रहते उनको, तो आज निर्धारित तिथि में हम लोगों ने बोली स्टार्ट की। इसके लिए जो वांछित कागजात हैं, डिमांड ड्राफ्ट और बाकी सारे कागजात, उसका अवलोकन किया गया। तो अवलोकन के पश्चात कुल बस स्टैंड के लिए 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस चारों के पेपर में कुछ न कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसके कारण कोई भी बोली लगाने योग्य नहीं पाया गया है। तो अंततः निर्णय लिया गया है कि आज यह निविदा को स्थगित किया जाएगा और चूँकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो 31 मार्च के पहले पुनः इसकी तिथि निर्धारित करते हुए पूरे प्रचार प्रसार के द्वारा फिर से बोली लगाई जाएगी और उच्चतम डाक वक्ता को बंदोबस्ती का अधिकार अगले 1 साल के लिए दिया जाएगा। सर, बुंडू बस स्टैंड की आधारभूत जो संरचना है वो तो है ही नहीं, तो फिर डाक का मतलब क्या बनता है? ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि बुंडू बस स्टैंड के लिए जो ज़मीन है वो चिन्हित हो जाए और चिन्हित होकर उसमें बस स्टैंड बन जाए। लेकिन थोड़ी समस्या आ रही है, कागजातों का अवलोकन और बाकी जांच चल रहा है। तो वो भी अगर होता है तो हम लोग इसको एक अच्छा बस स्टैंड के रूप में बुंडू नगर पंचायत को देंगे। अभी तत्काल जो बस स्टैंड पहले चल रहा था, चूँकि बसें चल रही हैं, बसें का आना जाना जारी है, तो अभी बस स्टैंड का जो सैरात है उसको हम लोग तत्काल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बसों का परिचालन लगातार चालू है। कभी अगर बसों का परिचालन अगर बंद हो जाएगा तब फिर उसमें उस बस स्टैंड को वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा उसका निर्णय लिया जा सकता है। सर, ये टेंडर धीरे धीरे देखा जा रहा है, हैवी वेट का खेल देख रहे हैं, तो ऐसे में अनुमंडल प्रशासन इस पर क्या सोचती है? बुंडू बस स्टैंड का जो बोली लगाया गया वो तो खुली बोली है और अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायतें हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। अगर उस तरह का कोई शिकायत प्राप्त होगा तो हम लोग उस पर जो भी विधि सम्मत और कानूनी कार्रवाई है उसको करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, आप सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी हैं और बुंडू नगर क्षेत्र में बहुत सारे रोड किनारे में ऐसे ज़मीन है जो सरकार की खुद की है, उस पर क्यों नहीं कुछ पहल किया जा रहा सर? अगर अभी जैसे हम लोगों को जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है कि यहाँ पर सरकारी रोड के किनारे ज़मीन है, तो अब हम वैसी ज़मीनों को हम लोग चिन्हित करने के लिए हम लोग सीओ को कहते हैं और सीओ को हम लोग डायरेक्शन देंगे और सीओ के माध्यम से अगर पत्र प्राप्त होगा तो उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है, अगर इंक्रोचमेंट है चाहे दूसरी अनचारे चीज़ें हैं, उसको हटाते हुए उसको हम लोग सरकारी उपयोग में सरकारी प्रयोजन के लिए लेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। तो पर अस्थायी रूप से बस स्टैंड चल रहा है, उसी के लिए ही ये बोली का बंदोबस्त की तिथि फिर निर्धारित की जाएगी और उसकी बोली लगाएगी। बस स्टैंड और बाजार का टेंडर होने का था, नहीं हो पाया, किस कारण नहीं हो पाया? सब वापस चले गए, बताया जाए अध्यक्ष जी। आज हम लोगों का बुंडू बस स्टैंड का हम लोगों का टेंडर करना था। टेंडर का डेट भी हम लोगों ने आज निकाला था। टेंडर के लिए लगभग जितने भी प्रतिभागी लोग हैं उन लोग भी पहुँचे हुए थे। जब उन लोगों का टेंडर का पेपर को हम लोग छानबीन किए तो उस पेपर में देखे कि सभी जितने भी प्रतिभागी आए हुए थे सबका पेपर में कुछ न कुछ फॉल्ट था। उस फॉल्ट को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब पेपर ही सही नहीं है तो हम लोग किस आधार पर उसको हम टेंडर कराएं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज उस टेंडर को रद्द कराया और अगले
डेट के लिए हम लोग एक निश्चित रखेंगे जिसमें हम लोग टेंडर का प्रक्रिया करेंगे और फिर टेंडर हो। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बात बताया जाए, जब पेपर सबमिट लिया जाता है तो उस समय क्यों नहीं उसको रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, पेपर सबमिट कल करीबन 5 बजे आसपास हुई थी। कल का डेट दिया हुआ तो कल 5 बजे हुई थी और 5 बजे लगभग ऑफिस का भी जो बंद करने का समय था 5 बजे, तो हम लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया। और हमारे बीच हमारे कार्यपालक महोदय भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण भी हम लोगों ने पेपर का कल थोड़ा सा सबमिट हम लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं कर पाए। और आज हमारे कार्यपालक महोदय भी आए और हमने पेपर का वेरीफाई किया, तो पेपर के वेरीफाई में हम लोग देखा कि कुछ यहाँ पर त्रुटियाँ हैं और त्रुटियाँ का हम लोग देखते हुए आज टेंडर को रद्द किया। बुंडू बस स्टैंड की जमीन को लेकर भी काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो रही है। खास करके बात करें कि नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसी कहीं जमीन नज़र नहीं आ रही है जिस पर जो है बस स्टैंड चलाया जाए, ऐसे में क्या लगता है? ये आपका सवाल बहुत ही सटीक है और बहुत ही सुंदर सवाल भी है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बस स्टैंड की ज़मीन जो है हम लोगों ने बहुत जल्द उसका उपाय हम लोग कर रहे हैं। बस स्टैंड की ज़मीन हम लोगों ने लगभग खोज भी लिया है और उसका हम लोग क्रय की भी बात कर रहे हैं और हमारे जो फाइल यहाँ से बनती है वो फाइल भी हमारे डीसी साहब को भी सबमिट कर दिया गया है। डीसी साहब से अगर हम लोग को परमिशन मिल जाता है तो हमको लगता है 1 ही महीना में आपको हम स्टैंड दे देंगे। इसलिए आम जनताओं से मैं ये भी कहूँगा कि स्टैंड की जो प्रक्रिया हम लोग चल रही है उसको आपको स्टैंड की कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ही दिनों में आपको स्टैंड दिखेगा। राजी, ऐसे क्यों नहीं किया जाता है कि जो NH के किनारे कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, खास करके बात करें पुराने DSP आवास के बगल में जो सारे जो ज़मीन है वो सरकारी बताए जाते हैं, इसके अलावा एक बस स्टैंड के पीछे भी कुछ ज़मीन जो है वो सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुख्यतः रूप से देखा जाए कि वो सरकार के अधीन में नहीं है, तो उस पर क्यों नहीं कुछ कार्य किया जाता है? बात आप सही बोल रहे हैं कि कुछ ज़मीनें हमारे सरकार के नंबर में दिखती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आम ऐसे भी आदमी हैं जो बोलते हैं वो ज़मीन हमारी है, उसके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है। जैसे ज़मीन बोला जाता है कि आम और खास के सिस्टम भी होता है, जिसमें से भी कुछ हम लोगों का भी है, तो वो सब भी देख रहे हैं। उसमें हम लोग सरकार के साथ और जो रैयती है उनके साथ हम लोग का केस भी चल रहा है और केस का जब तक हम लोग फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं वो हमारी सरकारी ज़मीन है कि उनका ज़मीन है। तो जब वो क्लियर हो जाएगा कि वो सरकारी ज़मीन है तो वो हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे और मान लीजिए अगर रैयती ज़मीन है तो रेट भी चल जाएगा। इसलिए उसमें हम लोग अभी बहुत पूरी तरह से हम लोग कब्जा नहीं कर पाए। क्या हुआ आज बुंडू में बस स्टैंड का टेंडर था? बुंडू नगर पंचायत में बस स्टैंड का बंदोबस्ती होने वाला था, बट दोनों का पेपर फॉल्ट पाया गया और इसलिए उसको रद्द करते हुए स्कूली साहब अगला डेट निकालेंगे बोले। हम लोग का भी सहमति बना, चलिए नेक्स्ट डेट निकाला जाए। क्या हुआ, आप लोग आज यहाँ पे बस स्टैंड का ठेके के लिए पहुँचे हुए थे? हम लोग आज ठेके के लिए पहुँचे हुए थे, तो हम लोग तो पहले ही सर आज पेपर जमा किए थे। अगेंस्ट पार्टी जो हम लोग का था वो एक्सिस बैंक का DD जमा किया था, जो प्राइवेट बैंक है, और नियम था कि राष्ट्रीयकृत बैंक का जमा करना। हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक का जमा किया होता, लेकिन हम लोग को टेंडर कैंसिल किया ये कहते हुए कि वो लोग का वो वाला फॉल्ट है और बंसबली जो होल्डिंग होता है उसका बंसबली बाप का, अगर उस बाप का बेटा हो तो उसका बंसबली बना के तो उसका होल्डिंग क्लियर। तो हम लोग को ये बोला गया कि आपका जो शपथ पत्र है उसमें ओरिजिनल देना है, और हम लोग एक ही शपथ पत्र बनाए, उसका फोटोकॉपी 2 टेंडर में डाले थे। क्या कि 3 साल पहले से हम लोग लेते आ रहे हैं तो वैसे ही चलता था, लेकिन अभी वैसा कुछ क्लियर लिखा हुआ भी नहीं है कि अलग अलग देना है कि क्या, लेकिन हम लोग को अभी बस यहीं छाड़ दिया गया। आगे कब तक का डेट दिया गया है? बोले कि पेपर में निकालेंगे, बोले देखते हैं। अब शपथ पत्र ओरिजिनल देना है? ओरिजिनल था मेरे पास, एक था, लेकिन फिर भी नहीं किया। बोले कि नहीं अब नया बना क्या, उसमें दोनों का जिक्र किया, दोनों टेंडर का जिक्र किया, अलग अलग जिक्र होना चाहिए। किस नाम से टेंडर डाले थे आप? आशा देवी। आज बुंडू बस स्टैंड का टेंडर था, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, आपका पूरा समर्थक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या हो गया? आज का टेंडर कैंसिल किया गया, पेपर में कुछ फॉल्ट मिला। अच्छा, 4 पेपर डाला गया था, 4 में एक फॉल्ट था, इसीलिए पेपर सुधारने का ये दिया गया और अगला डेट। कितने दिन तक का टाइम दिया गया? ये तो पता नहीं, पेपर में लॉन्च करने का बात। क्या नाम है आपका, क्या परिचय? क्या? संजय यादव। आपने देखा कि किस तरह से कार्यपालक अधिकारी ने सारी बातों को सामने रखा है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे टेंडर डालने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे उन लोग भी बड़े मायूस होकर यहाँ से निकले हैं। दरअसल ये टेंडर आज रद्द कर दिया गया है, और तमाम खबरों में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कागजात को लेकर जो दस्तावेज यहाँ पे पेश करना था वो गलत था, उसको लेकर त्रुटियाँ थी। इसको लेकर आज टेंडर की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, आगे बताएंगे हम लोग। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में बने रहिए लगातार। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।